बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। लफ्ज़ इल्यूमिनाटी का मतलब इल्म की रोशनी के अलम बरदार हैं और दूसरी तरफ इसका मतलब शैतान के पुजारी बनता है। ये ऑर्गेनाइजेशन वैसे तो उसी वक्त वजूद में आ गई थी जब इबलीस को अल्लाह ने आसमानों से निकाल कर ज़मीन पर फेंका था, लेकिन उसकी बाकायदा बुनियाद अल्बर्ट माइक को बताया जाता है। ये वो इंसान था जो शैतान का बहुत बड़ा पुजारी था और 1717 में फ्रीमेसन नामी तंजीम से निकल कर उसने इल्यूमिनाटी तंजीम की बुनियाद रख दी और फ्रीमेसन मेंबर्स ने 4 जमातों को इसी एक जमात इल्यूमिनाटी में जम कर दिया। और अल्बर्ट माइक ही वो इंसान था जिसने दावा किया था कि तीसरी जंग अजीम की वजह इस्लाम बनेगा या हमारी तीसरी जंग इस्लाम के साथ होगी। लेकिन ख़वातीन व हज़रात, हमारा आज का मौज़ू सुख़न इल्यूमिनाटी क्या है और क्यों है, आपको इस बात से मुकम्मल तौर पर आगाह किया जाएगा। लेकिन बेशतर इसके कि वीडियो का बाकायदा आगाज़ किया जाए। अपने नए देखने और सुनने वालों से गुजारिश करेंगे कि रेड बटन को क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके दास्तान गो के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहें। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि बातें तो तीसरी आलमी जंग की करते थे, लेकिन उस वक्त पहली 2 अजीम जंगें भी नहीं हुई थीं। इस तंजीम की नुमाइंदगी अख्तियार करने के लिए बाकायदा हलफ और शैतान की रबूबियत का इकरार करना होता है, यानी शैतान को अपना रब मानना पड़ता है और ये वादा करना पड़ता है कि आज के बाद मेरी रूह का मालिक शैतान है, यानी अपनी ये रूह उसको बेच दी जाती है। और यूं शैतान इन लोगों की ज़िंदगियों से ऐसे जुड़ जाता है जैसे कि इंसान के जिस्म का कोई हिस्सा इससे जुड़ा होता है। दूसरी अहम बात यह है कि तमाम तर इबादत सिर्फ़ और सिर्फ शैतान के लिए होती हैं। सजदा करने से लेकर उंगलियों, तिकोनों या हराम मिस्र के अजीब व गरीब निशान बनाने तक और जानवरों के साथ साथ इंसानों तक की कुर्बानियाँ करने तक दरेग नहीं किया जाता। ये लोग शैतान की खुशनुदी और इससे ताकत हासिल करने के लिए हर वक्त उसकी तस्बीह पर जिक्र करते रहते हैं और इससे गैबी मदद मांगते हैं। ख़वातीन व हज़रात, इस तंजीम के शैतान भी बड़े अजीब व गरीब हैं। उनका पहला शैतान लूसीफर है और गुमान यही है कि ये इब्लीस यानी शैतान का खुदा है और यूनानी माइथोलॉजी में इसको आडासी कहा जाता है, जो कि इनके मुताबिक सबसे बड़ा समुद्री खुदा है। और हदीस के मफहूम में भी है कि शैतान अपना तख्त समंदर पर बिछाता है। इसके अलावा उनके हाथ दूसरा शैतान बीफोमेट है। उसकी शक्ल बकरे से मिलती जुलती है, उसके बाकायदा सींग और बहुत सी हारर शक्लें होती हैं। उनके ना सिर्फ बुत बनाए जाते हैं बल्कि खुफिया तौर पर उनकी इबादत गाहें भी बनाई जाती हैं जिनको शैतानी चर्च कहा जाता है। यहाँ पर इस तंजीम के सब मेंबर्स इकट्ठे होकर शैतान की पूजा करते हैं। उनका सबसे बड़ा अलामती निशान एक आंख है जो कि दजाल की आंख है और ये इनका मसीहा है। अपनी एक आंख बंद करके दूसरी को खोलकर ये लोग दजाल की कानी आंख की शबीह बनाकर अपने पूरे इल्यूमिनाटी होने पर सच की मोहर लगा देते हैं। ख़वातीन व हज़रात, इसके अलावा इनके बाकायदा दर्जे होते हैं। 1 से लेकर 37वें दर्जे तक ये इल्यूमिनाटी इब्लीस की ताकतों के हिसाब से बहुत ताकतवर और ख़तरनाक होते हैं। ये लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इनका मरकज़ वैसे तो अमेरिका और इसराइल में है, लेकिन इनका मकसद पूरी दुनिया से सारे मज़ाहिब का खात्मा करके अपने इस घटिया मज़हब इल्यूमिनाटी की तरवीज और इसका निफाज है और इस मज़हब और शैतान की रबूबियत या खुदाई का बोलबाला करने के लिए हर हथकंडा आजमाते हैं और लोगों को गुमराही के रास्ते पर डालने के लिए तरह तरह के लालच दिए जाते हैं, जिनमें दुनिया की तमाम आसाइशें और दौलत के अंबार और ज़ाहरी शान और शौकत शामिल हैं। और अपने लिए खतरा बनने वाले को ये अपने रास्ते से हटाने तक से दरेग नहीं करते। इस वक्त दुनिया के तमाम बड़े बड़े लोग इनकी जद में हैं, जिनमें हॉलीवुड, बॉलीवुड और लॉलीवुड के लोग शामिल हैं। इन लोगों का मकसद पूरी दुनिया में लादीनियत, इल्हाद, इर्तदाद और दोहरियत को फ़रोग़ देना है। ये लोग बहुत ही राजदारी से काम करते हैं। जैसा कि पहले भी कहा गया है कि इनमें मुख्तलिफ लोगों के दर्जात होते हैं, लेकिन असल में लोगों को अपने दर्जात से आगाही नहीं होती। आम लोगों को ये बेहतरीन अहलाकी रवायत और किरदार पर मुश्तमिल रवैया पेश करते हैं। सब्र, बर्दाश्त, अमन व मोहब्बत, इंसानी अखुवत, भाईचारा, आज़ादी, मजहब से बालातर इंसानियत, साइंस की तरक्की, इंसानी इर्तिका, तहजीब, ग्लोबल सकाफत और इंट्रक्शन माबैन अक़वाम आलम वगैरह वगैरह, ये इस्तिलाहात इनके खास हथियार हैं। इन ग्रुप्स के अरकान आमतौर पर अपनी सरगर्मियाँ खुफिया रखते हैं। शुरुआत में अपने अपने मज़ाहिब की मुक़द्दस किताबों और पैगम्बरों के नाम पर हलफ लेते हैं। ये वो तंजीम है जो अपने मामलात में हद दर्जा राजदारी बरतेंगे, हत्ता कि अपनी औलाद से भी छुपाएंगे। इसके अलावा नए मेम्बरान की इस तरह से ब्रेन वाशिंग की जाती है कि इन्हें इल्म भी नहीं होता और मजहब से कोसों दूर निकलकर इल्हाद और दोहरियत की तरफ निकल जाते हैं और यूं उनको पता भी नहीं चलता कि कब वो शैतान के पुजारी बन चुके हैं। ख़वातीन व हज़रात, एक और बात आपके गोश गुजार करता चलूँ, ये तंजीम बाकायदा बैनुल-अक़वामी सतह पर जासूसी और साजिशी अनासर का भी काम करती है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जहाँ भी रहते हैं वहाँ मुस्तकबिल में होने वाली जंगों की तैयारी करने के लिए बड़े बड़े बैंकर्स तामीर करते हैं और ये इतने बड़े होते हैं, एक बैंकर में 5000 लोग 10 साल तक जिंदा रह सकते हैं। और हार्प नामी मशीन को भी वहाँ रखा गया है जिससे सुनामी और जल्जले जैसे तूफान बर्पा किए जा सके।
और ये भी कहा जाता है कि इराकी सदर को अर्जेंटीना में एक ऐसे ही बैंकर में रखा गया था और जिस इराकी सदर को फांसी दी गई थी वो दरअसल उसकी डमी थी, लेकिन इसकी हकीकत अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। ख़वातीन हज़रात, एक और बिजनेसमैन ने अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि मैं और मेरा दोस्त एक बैनुल-अक़वामी सतह की पार्टी पर मदऊ थे, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात एक खातून से हुई और बातों बातों में हमें इस बारे में बताया कि हमने अपने मरे हुए दोस्त से बात करनी है। तो उसने कुछ पढ़ा तो उनका दोस्त उनसे बातें करने लगा। इस बात पर हैरान होकर लोग ईमान ले आए। हालांकि जिससे वो बात कर रहे थे वो उनका दोस्त नहीं बल्कि शैतान था, जो उनके दोस्त की आवाज़ में बातें कर रहा था और जिसको उन्होंने गुमराह कर दिया। ख़वातीन हज़रात, उनकी पढ़ाई जाने वाली किताबों में मोराल और कोमा भी काबिल ज़िक्र है, जो कि अल्बर्ट माइक की ही लिखी गई किताब है। इस किताब में लूसीफर को खुदा तस्वर किया गया है और वो लूसीफर को ही रोशनी का मंबा तस्वर करते हैं। और इस सोसाइटी के अरकान का कहना है चूँकि लूसीफर को मुकद्दस किताबों में शैतान कहा गया है, इसलिए इन लोगों को सबसे ज़्यादा इल्म हासिल है और माशरे के यही लोग काबिल एहतराम और बरतर हैं और पूरी दुनिया पर इनको ही हुक्मरानी करने का हक है। और इसलिए ये लोग दुनिया में हर वक्त न्यू वर्ल्ड आर्डर नाफज करने और ग्लोबल विलेज बनाने के लिए कोशिश रहते हैं, जिसका जिक्र गुज़श्ता वीडियो में किया जा चुका है। और ये लोग यही कहते हैं कि अम्मा हवा ने दरख्त से फल खाकर अच्छा किया था। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त दुनिया की अब तक जो सूरत हाल नज़र आ रही है या जो जंगें बर्पा हो रही हैं, हर तरफ खून की नदियां बह रही हैं, मंशियात का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, लादीनियत और इल्हाद की वबा हर तरफ फैली हुई है, इनमें इन्हीं लोगों का हाथ है। अल्लाह हम सब को दज्जाल के इन फितनों से बचाए और कब्र व जहन्नम के अजाब से महफूज रखे और हमारा खात्मा बिल ईमान करे, आमीन। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो का यहीं पर अख्ताम करते हैं। उम्मीद करते हैं दास्तान गो का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कर दें और जाते जाते रेड बटन को क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके दास्तान गो के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। आज के लिए दास्तान गो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।